सो आई एम डॉक्टर सुनील रिचर्डसन। आज हम ये पेशेंट को जीनियोप्लास्टी जॉ स्कल्पटिंग करने वाले हैं। आई एम फ्रॉम राजस्थान। मैं राजस्थान से आया हूँ और मेरे फादर और सब ने कहा कि राजस्थान में ही करवा लो ये जीनियोप्लास्टी, लेकिन मुझे यहीं करवाना था। बाद में पिताजी भी फुली सेटिस्फाई हो गए यहाँ के लिए। हाँ, ये ना इनका पिताजी का ये बहुत कंसर्न था कि ये बहुत दूर पे है हमारा हॉस्पिटल, दूर की वजह से मना कर। हाँ वो तो मैं समझ रहा था। और अभी हम इनका प्लान है इनका चिन को और मैस्कुलिन बनाना। ये अभी बहुत हैंडसम है ऑलरेडी, बट फिर भी लोअर थर्ड फेस को और मैस्कुलिन करेंगे। यहाँ पे इनका थोड़ा स्किन देखो थोड़ा लूज है और लिप्स थोड़ा ज़्यादा इवर्टेड है, मतलब ओवरटर्न है। तो जब ये हो जाएगा सही तो ये जो एक्सेस स्किन है ये इट विल कम डाउन और आगे की तरफ भी, तो इट्स गोइंग टू गिव हिम अ मच मोर स्ट्रॉन्गर पर्सनालिटी। एक इम्प्रूवमेंट मिलेगा इन द लोअर थर्ड ऑफ द फेस। तो इसको अपर थर्ड, मिडिल थर्ड एंड दिस इज द लोअर थर्ड। एंड इन द लोअर थर्ड वी आर गोइंग टू बी वर्किंग इन दिस एरिया मेनली, बट बिकॉज वी आर मूविंग द बोन्स, उसके साथ में जो मसल्स हैं इनका भी थोड़ा मूवमेंट होगा, स्ट्रेचिंग होगा, तो और टाइटनेस मिलेगा ये पूरा जगह पे। एंड दिस एरिया लिप्स जो है इनका ज़्यादा फोल्डेड है वो भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, बस सब्सक्राइबर्स के लिए बता रहे हैं। तो ये सर्जरी करीबन 1.5 घंटा तक लगेगा, कुछ स्कार नहीं है। चिन ऑगमेंटेशन के बहुत तरीके होते हैं, एक है इसमें जीनियोप्लास्टी और जॉ स्कल्पटिंग, जो मेरे ओपिनियन में सबसे बेस्ट टेक्निक है, क्योंकि इसमें रिजल्ट्स आपको लाइफ लॉन्ग तक रहेगा और इसमें ना ही कोई इन्फेक्शन या रिजेक्शन का चांस है। अगर हम इसके ऊपर एक इम्प्लांट लगाएं जैसे कि सिलिकॉन इम्प्लांट, हाँ सर्जरी इजी है, जल्दी से ख़त्म हो जाएगा, बट ये जो इम्प्लांट हम लगाएंगे वो बाद में भी प्रॉब्लम्स के लिए चांसेस हैं। 1 साल के बाद, 2 साल के बाद बहुत पेशेंट्स को मैंने वो इम्प्लांट्स निकाले हैं बिकॉज दे हैव हैड मेनी इश्यूज विद दैट। बट ये प्रोसीजर में ऐसा होने की संभावना नहीं है बिकॉज वे मूविंग द बोन, हड्डी को हटा के सही जगह पे फिक्स करेंगे, और जो प्लेट्स एंड स्क्रूज उनको फिक्स करता है वो 4 to 6 वीक्स में सेट हो जाएगा। बट क्वालिटी जो है प्लेट स्क्रू बहुत अच्छा है, तो वो निकालने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, राइट, थैंक यू। Before genioplasty, very short chin, stubby chin correction. Genioplasty with jaw sculpting, and you can see the changes. We can do a 15 seconds on that, right? Suppose second. तो उसके वैसे थोड़ा रहेगा। अभी तो आपकी सर्जरी के 1 घंटा ही हुआ है, तो क्या लगेगा? सुपर है, बढ़िया। मिलीमीटर्स फिर गले में आप बोलिए, कुछ नहीं होगा, बोलो क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है कहीं, बैठ के लिए वो दर्द के लिए आपको मेडिसिन मिल रहा है, जाना है जल्दी से देखो जाता है। ठीक है, चलो आप बाहर is all set to go home. He's come from very far from the west of the country. He underwent a genioplasty. He had a very peculiar complaint, but it was a very valid complaint. He had come with a beard when he first met us, but his complaint was he has his chin protruding from the sides and there's a depression in the center. So as to say, he had 2 horns or 2 corneas and there was a midline cleft, you can say. His complaint seemed to be very genuine because when we took the scan and even on the table intraoperatively we found he had 2 huge corneas and yes, there was a depression in the center.
So we have done is somewhat called as an open book genioplasty, where we have literally opened his mentum and given him the right shape that he desired. He desired these two horns to be settled down, to go inside, and the chin prominence to come out with the midline. We'll remove his dressing today. ठीक है, गीला करके निकाल रहे हैं थोड़ा सा। हाँ ऐसे लग रहा है तो इजी होगा। हाँ सही है, ऊपर से नीचे में दर्द हो रहा है। कितना हुआ सर? दाढ़ी का शेप ऊपर से नीचे में आता है। खुल गया क्या? यस, अभी थोड़ा सा क्लीन करने दो। ये जो आपका चिन्ह था पहले, दोनों साइड से आपको लगता था कि बाहर है। एक साइड से ज़्यादा था, एक साइड से ज़्यादा, यहाँ से थोड़ा ज़्यादा था और यहाँ से भी था, दोनों साइड से इस साइड बाहर थे और अंदर की तरफ डिप्रेशन था। तो आप बोल सकते हो कि आपकी दोनों साइड बाहर थे और अंदर की तरफ डिप्रेशन, यहाँ पे आपको जो दिख रहा है। हमने क्या किया है सर, ये दोनों साइड जो जिसको हॉर्न्स या कॉर्न्यू बोलते हैं चिन्ह के, उसको हमने शेप किया है। और शेप करके हम अंदर लेके गए, हमने कट लिया है, जीनियोप्लास्टी का कट, बट हमने उसको ऐसे सीक्वेंस किया, ऐसे पोजीशन किया है कि वो ओपन हो जाए, वो बाहर की तरफ आए। इन द सेंस दोनों हॉर्न्स अंदर जाने चाहिए और जो सेंटर है वो बाहर आए, ताकि आपका ये जो है, आपको अब ये नहीं लग रहा कि ये यहाँ से ऐसा आया है, आपको एकदम वी चाहिए। लेकिन सर पूरा स्वेलिंग जब तक नहीं जाएगा आपको समझेगा नहीं। हो जाएगा वी। यस, पर आप अभी भी वी है सर। आप टर्न करो एक साइड पे, आप टर्न करो तो आ रहा है ना वो, आप टर्न करो सर एक साइड पे। आपका साइड व्यू दिखाओ। ठीक है, मिरर पे देखो सर, दोनों व्यू आपको मिरर पे दिख सकता है, आपके देखने के लिए रखा है ये। आप देखो आपका पहले कैसा था, ठीक है, ये मैंडिबल का लोअर बॉर्डर है। मैंडिबल का लोअर बॉर्डर अभी एक लाइन पे आ रहा है। आपका पहले बहुत पीछे था, एक तो चिन्ह पीछे होने की वजह से यहाँ पे स्किन की लैक्सिटी ज़्यादा थी। ये देखो ऐसा लग रहा है कि स्किन नीचे ड्रूप हो रहा है, वो अभी टाइट कर दिया है और एक लाइन में है, कॉन्ट्यूर। अगर आप फेशियल प्रोफाइल देखोगे तो आपका फेशियल प्रोफाइल, नोज, चिन इज़ मच बेटर इन अलाइनमेंट। आप ये वाला आपका प्रोफाइल देखो, पहले का दिख रहा है आपको कैमरा, ये वाला। आपका साइड व्यू देखो, आपका साइड व्यू में देखो आपका जॉ लाइन कैसा है, दिख भी नहीं रहा है क्योंकि मार्क्ड नहीं है। यहाँ पे स्किन लैक्सिटी है, लूज है क्योंकि नीचे ड्रूप हो रहा है। चिन छोटा है, आप अगर नोज एंड चिन में एक लाइन ड्रॉ करोगे, चिन काफ़ी पीछे है। अभी देखो आप, चिन बेटर है कंपेयर टू फेशियल प्रोपोर्शन। यहाँ से जो हमने शेप दिया है वो है, यहाँ आपका जो हॉर्न था, बस थोड़ा सा ना ये और थोड़ा स्वेलिंग कम हो जाने दो। यहाँ पे सर हमने हड्डी ट्रिम किया। आप चेक करके देखो, आप खुद भी हाथ लगा के देखो, आपको नहीं, अभी वो जो पहले हॉर्न था, जो कॉर्न्यू था, वो नहीं दिखेगा आपका। पहले यहाँ से, आपका पहले यहाँ से बाहर था, यहाँ से। जो बोन है वो फील हो रहा है। बोन आपको ये काफ़ी अंदर है सर, यहाँ पे स्वेलिंग है, मुझे फील हो रही है, सॉफ्ट है क्योंकि अंदर जा रहा है पूरा। फिर ये ऐसे मतलब ऐसे हो जाएगा नहीं बाद में ऐसे। सर अभी प्रेशर नहीं लगाना है क्योंकि आपको अभी सर्जरी हुआ है, कुछ ही दिन हुए हैं सर्जरी का, ठीक है। पूरा हीलिंग होने में कम से कम 3 से 4 हफ्ता लगेगा, तब तक रुकना है, पेशेंटली रुकना है। एंड आप हर एक व्यू देखो और हर एक व्यू से आप खुद ही जज कर सकते हो। वॉश कर सकते हैं, यस, नहा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हमने निकाल दिया है टेप। आपको चिन पे कोई प्रेशर नहीं आना चाहिए, चोट नहीं लगना चाहिए। चलो इनको भी दिखाते हैं, आपको कैसा लग रहा है? अब पहले इनका चिन्ह देखो और अभी देखो। स्वेलिंग दोनों साइड है सर, हर साइड स्वेलिंग है क्योंकि हमने जीनियोप्लास्टी किया है, जॉ स्कल्पटिंग किया है। आप इनका चिन्ह देखो पहले कैसा था, पहले यहाँ से चौड़ा था, बीच में डिप्रेशन। और आपका सर बहुत जीनियोप्लास्टीज करते हैं, लेकिन आपके जीनियोप्लास्टी में हमें टेक्निक अलग क्यों यूज़ करना पड़ा, क्योंकि जो चिन्ह था, यस, चिन्ह की एनाटमी अलग थी।
आपको स्कैन में भी दिखाया हमने कि चिन की एनाटमी, आपको बिफोर आफ्टर कंपैरिजन करके भी दिखाया। चिन अलग है तो वैसे ही कट लेना पड़ेगा। हर एक मैंडिबल सेम नहीं है, हर एक जॉ सेम नहीं है, इसलिए कट भी उस हिसाब से चेंज होता है। ओके, आई एम फीलिंग नाउ सेंसेशन हियर। सेंसेशन आएगा, धीरे धीरे सेंसेशंस आएगा, क्योंकि सर्जरी हुआ है। सर्जरी के बाद मसल्स सब, नर्व्स सब थोड़ा इनएक्टिव हो जाता है, बट सेंसेशन आएगा। स्वेलिंग कम होगा। आपको हमें अपडेट रखना है सर, अपडेटेड रखोगे, हम नंबर देंगे, आप आपका फ़ोटो भेज सकते हो। आपको मेडिसिन देंगे, मेडिसिन का कोर्स कंप्लीट करना है। ओके, ठीक है। आपको अच्छा लगा, आपको जो चाहिए था? और थोड़ा वो स्वेलिंग जाने के बाद पता चला बट मुझे लगता था कि मैं थोड़ा और अच्छा से ऐसे यहाँ से ये वाइड नहीं चाहता था मैं, वाइड, पर आपका तो सर पहले ऐसा था, देखो नहीं, अब वो चेंज तो हुआ है। हाँ, राइट, ऐसे नहीं कर रहा हूँ। हाँ, बट आपको ऐसा है कि सूजन कम होने पर जो एकदम पॉइंटेड चिजल लुक जिसको बोलते हैं, पॉइंट चाहिए था वो थोड़ा सा रुको सर। ओके, वैसे नॉर्मल तो हो गया, पहले एबनॉर्मल कंडीशन तो यहाँ स्वेलिंग कम बैठेगा। दोनों साइड स्वेलिंग है सर, पूरा स्वेलिंग जाने में काफ़ी टाइम लगेगा। यहाँ भी वर्क किया है ना? यस। स्टिचेस किधर है? स्टिचेस मुंह के अंदर है, स्टिचेस दिखते नहीं है। मुझे बता दो, मैं टेक केयर करूँगा उससे। नीचे की तरफ है सर, ये तो होठ और इसके बीच का स्टिचेस नीचे की तरफ है। हाँ, टाके वहाँ पे लगे, टाके डिजोल्वेबल है, वो अपने आप गल जाएंगे। अच्छा, हाँ, आपको कितने दिन के अंदर? टाके वो थोड़ा टाइम लगता है, कम से कम आप मान लो कि 25 दिन, बट अपने आप गल जाएंगे। टेक केयर कैसा करना है, कोई भी स्पोर्ट्स ऐसी एक्टिविटी नहीं करना जिससे चिन को धक्का लगे, ठीक है। चिन पे ज़्यादा हाथ रख के प्रेशर डाल के कुछ करना नहीं है। खाना कुछ ऐसा कड़क नहीं खाना जिससे स्टिचेस लाइन, सूचर लाइन जो है वो डिसरप्ट हो। सॉलिड सेमी सॉलिड खाओ, सॉफ्ट डाइट जिसको सॉफ्ट सॉलिड्स हम बोलते हैं, और ज़्यादा ज़ोर से कुल्ला वगैरह नहीं करना है अभी के लिए, इनिशियल फेज़ में, ताकि स्टिचेस ओपन ना हो। स्टिचेस सही है क्या? हाँ, मैं एक बार चेक कर लूँ। और डॉक्टर से भी कर लेंगे। हाँ,